रात के ठीक 2-8 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक चीख ने सन्नाटा चीर डाला और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। लेकिन उस चीख के साथ एक राज भी दफन हो गया, खूनी हवेली का राज। ये कहानी है उत्तर भारत के एक पुराने गांव रुद्रपुर की। गांव के एक कोने में खड़ी है एक खामोश मगर डरावनी हवेली, ठाकुर हवेली, दशकों से वीरान। लोग कहते हैं कि वहां कभी कोई गया तो लौटा नहीं, और अगर लौटा तो पागल हो चुका था। वहां कभी ठाकुर देवकीनाथ अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कहते हैं एक रात पूरे परिवार का कत्ल हो गया। किसी ने सबकी गर्दनें रेत दी थीं, बिल्कुल सलीके से। पुलिस ने बहुत जांच की मगर कोई सुराग नहीं मिला, और तभी से उस हवेली को खूनी हवेली कहा जाने लगा। अब कहानी में आता है अर्जुन, एक क्राइम जर्नलिस्ट जो सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे इस हवेली की कहानी में कुछ अधूरा सा लगा, कुछ ऐसा जो लोगों ने देखा नहीं या देखना नहीं चाहा। उसने ठान लिया, इस बार वो उस हवेली की सच्चाई दुनिया को बताएगा। एक कैमरा, एक टॉर्च और एक रिकॉर्डर लेकर वो रात के अंधेरे में हवेली में घुसा। हवेली के अंदर गंध थी, सड़ी हुई, जैसे मौत की हो। फर्श पर सूखे खून के निशान थे और दीवारों पर कुछ लिखा था, कातिल अब भी यहीं है। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग शुरू की, तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने टॉर्च घुमाई तो सामने एक पुराना आईना नजर आया और उसमें एक साया। अर्जुन पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ खून से सने हुए थे। तू भी आएगा उसी अंजाम तक, वो साया बोला। हवेली की दीवारें जैसे सिमटने लगीं। तभी उसे एक तहखाना मिला जिसमें कुछ पुरानी फाइलें और तस्वीरें थीं। तस्वीरों में एक आदमी था, वही साया जैसा दिखने वाला। फाइल में लिखा था, ठाकुर देवकीनाथ ने अपने ही परिवार का कत्ल किया था दौलत के लिए, और फिर खुद को भी मार डाला, मगर उसकी आत्मा यहीं फंसी रह गई। जो कोई सच जानने आता है उसे वो भी अपने जैसा बना देता है। एक और अधूरा राज। अर्जुन समझ गया कि उसे यहां से निकलना होगा। किसी तरह खिड़की तोड़कर वह भागा। अगले दिन गांव वालों ने हवेली से एक जला हुआ रिकॉर्डर बरामद किया। उसमें सिर्फ एक ही आवाज थी, हवेली खूनी नहीं थी, खूनी तो वो था जिसने अपनों को ही मार डाला। मगर अब मैं भी वही बन गया हूं। और तब से अर्जुन भी गायब है। हवेली से अब दो आवाजें आती हैं, एक अर्जुन की और दूसरी, खूनी हवेली अब एक अपराध का नहीं, आत्माओं की अदालत बन चुकी है।